जय हिंद दोस्तों, एमटी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 10 अगस्त 2023 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों इंडिजीनियस पीपुल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त। स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या आदिवासी दिवस दोनों क्या है? सेम है। आदिवासी दिवस का जो उद्देश्य रखा गया था, ये स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अब विश्व में लगभग कितने 90 देश ऐसे हैं, कितने 90 देश, जिसमें टोटल 476 मिलियन लोग जो रहते हैं वो कैसे हैं? ये आदिवासी लोग हैं। और इनका प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये 5% है। और जो गरीबी में आते हैं, इनमें से जो गरीबी में आते हैं वो कितने प्रतिशत हैं? तो वो टोटल 15% है। और विश्व आदिवासी दिवस को याद करने का ट्रिक ये है कि जिस तरह जब पुराने लोगों को आग जलाने के लिए सुविधाएं नहीं होती थी, तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो आदिवासियों के लिए क्या कहा जाता है? कहते थे कि नो आग, यानी कि नहीं आग जल रही है, मतलब नो आग। और नो आग का मतलब क्या हो गया? नौ, और आग से क्या हो गया? अगस्त। तो इस तरह से आप हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे आदिवासी याद आएगा, नो आग यानी कि 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस है जो, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसकी ये क्या है? मेन पहल है। और पहला विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया था? 2004 में मनाया गया था। और इसका उद्देश्य है आदिवासियों के अधिकार और संस्कृति को सम्मान करना। विश्व आदिवासी दिवस की थीम 2023 की इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स फॉर सेल्फ डिटरमिनेशन, इसकी घोषणा 1994 में हुई थी। 1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी? जिनेवा में 1982 में हुई थी। तो जिस दिन ये बैठक हुई थी, उसी दिन को लेकर ही क्या मनाया जाने लगा? आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा। यानी कि ये जो बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 अगस्त को हुई थी। तो इसी 9 अगस्त को आधार बनाकर ही ये आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा जो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है, इसमें ही स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर बात की गई है। मतलब अनुच्छेद 24 में ही स्वदेशी लोगों के अधिकारों की बात की गई है। इसी में ही बिना भेदभाव के दवाओं, स्वास्थ्य प्रथाओं, सामाजिक सेवाएं प्राप्त होना, इसकी व्यवस्था की गई है। भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इस दिवस की मोदी जी द्वारा की गई थी, क्या घोषणा की गई थी। दूसरा प्रश्न, पहली बार मालाबार सैनिक अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास है जो 2023 की मेजबानी करने वाला देश बना, कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के कहां पर अभ्यास होगा? तो ये सिडनी में अभ्यास किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अगस्त 2023 में करेगा। पहली बार शुरुआत हुई है। ये जो मालाबार अभ्यास है, ये पहली बार शुरुआत किसने किसने की है? तो भारत और अमेरिका के बीच में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 2015 में जापान शामिल हुआ, 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। तो इस तरह से ये जिस प्रकार क्वाड, किसमें? क्वाड में 4 सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये यूएसए है, और जापान है, और भारत है, और कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 मिलकर क्वाड का
क्वाड का क्या करते हैं, गठन किए थे, यानी कि क्वाड में सम्मिलित है। उसी प्रकार मालाबार में अब वर्तमान में 4 लोग जो सम्मिलित हैं वो क्वाड के ही सदस्य हैं। तो इस प्रकार याद करने में आपको आसानी रहेगी कि मालाबार और क्वाड दोनों ही क्या है, दोनों के सदस्य सेम है। भारत की तरफ से शामिल हुए थे क्या क्या, INS कोलकाता और INS सह्याद्री शामिल हुए थे। मैन सैब्रे अभ्यास 2023 ये कहाँ पर हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और इसका जो आयोजन है ये USA और ऑस्ट्रेलिया दोनों के द्वारा किया जाता है। मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है क्योंकि इसमें और अदर देश भी सम्मिलित होते हैं। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 ये कहाँ पर हुआ है, तो ये मंगोलिया में हुआ है। और इसके अलावा इन कोस अभ्यास जो 2023 ग्रीस में हुआ है, ये दोनों भी क्या है, तो ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कैसे, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। 12th एक्वेरिन अभ्यास 2023 ये कहाँ पर हुआ, तो ये उत्तराखंड में हुआ। और ये अभ्यास मालदीव किसके साथ भारत करता है, तो ये मालदीव प्लस भारत दोनों मिलकर अभ्यास करते हैं। पहला साइक्लोन 1 अभ्यास 2023 कहाँ पर हुआ है, तो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। और ये किसके बीच होता है, तो ये भारत और मिस्र के बीच होता है। किसके बीच, भारत और मिस्र के बीच। पहला है इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन फर्स्ट भारत मिस्र जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। 2023 के ये अभ्यास है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और जो इंटीग्रेटेड कमांड है उसका मेन हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार में है। ये है इंटीग्रेटेड कमांड और ये क्या है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय जो कि कहाँ पर है, जयपुर में। इस प्रकार जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड खोले जाएंगे तो कहाँ कहाँ, लखनऊ और जयपुर में खोले जाएंगे। तो जो ये लखनऊ वाला है ये चीन को काउंटर किया जाएगा। तो चीन को काउंटर किससे किया जाएगा, तो लखनऊ वाले से किया जाएगा। और जयपुर से किसको काउंटर किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान को काउंटर किया जाएगा। तो इस प्रकार चीन और पाक दोनों को काउंटर करने के लिए कहाँ कहाँ पर, लखनऊ और लखनऊ और जयपुर में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड खोले जाएंगे और ये अभी बहुत ही जल्दी खोल दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। तो ये स्पेन और भारत की कंपनी क्या है, ये भारत की कंपनी है जिसका नाम क्या है, LNT, यानी कि इसको क्या कहते हैं, लार्सन एंड टर्बो। क्या, लार्सन एंड टर्बो इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो इस स्पेन और LNT द्वारा 6 स्टील पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। और अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 आया है, उसके अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है चौथा। पहला USA का है, तीसरा चीन का है, दूसरा किसका है, तो रूस का है। मेन इसमें क्या याद करना है आपको, तो ये मेन भारत है और दूसरा कौन है, USA। चौथा प्रश्न, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन बने हैं, तो ये हुन मानेट बने हैं। किसकी जगह पर, तो ये हुन सेन की जगह पर बने हैं। और ये कब से, हुन सेन जो है ये 1985 से क्या रहे हैं, PM पद पर बने रहे। लगभग कितने, 38 वर्ष तक ये PM रहे हैं। अब ये अपनी जगह किसको नियुक्त कर रहे हैं या किसको बनाने के प्रयास में लगे, तो ये बनवा दिया है तो हुन मानेट को। और नोरोडोम सियामोनी ये कंबोडिया के क्या है, राजा है। मैप को
पढ़ते समय कोई एक पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू आप पढ़ेंगे तो आप चीजों को अच्छे से याद रखेंगे। जैसे ये क्या है, हमारा इंडिया, ये मेन पॉइंट है। तो इंडिया से गए कहाँ पर, या तो बांग्लादेश होके जाइए, म्यांमार, या तो फिर ये पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब होकर जा सकते हैं आप। तो ये पहुंचे म्यांमार, म्यांमार से फिर कहाँ गए, थाईलैंड, और थाईलैंड से ही कहाँ पहुंच गए हम, कंबोडिया। तो ये कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया, तो ये कंबोडिया स्थित है। कंबोडिया की एक तरफ वियतनाम है और एक तरफ क्या है, लाओस है, और एक तरफ क्या है जो समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है, तो कंपूचिया है। राजधानी नोम पेन है, और मुद्रा क्या है, तो ये रियल है। अंकोर वाट का मंदिर जो कि विष्णु जी के लिए प्रसिद्ध है, और इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023, तो ये किसका है, पापुआ न्यू गिनी का है। जो किसको दिया गया है, तो ये पीएम मोदी जी को दिया गया है। किसको, मोदी जी को दिया गया है, जो कि 2023 में है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द नील 2023, ये किसका सम्मान है, मिस्र का है, जो कि पीएम मोदी जी को दिया गया है। द ग्रांट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023, ये किसका है, फ्रांस का सम्मान है, जो कि पीएम मोदी जी को दिया गया है। पांचवा प्रश्न, भारत सरकार द्वारा डिजिटल पहचान परियोजना के तहत 450 मिलियन रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। तो किसको प्रदान की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका को प्रदान की गई है। इंडिया हैंड्स ओवर कितने, 450 मिलियन किसको दिया गया है, श्रीलंका को। इसके द्वारा श्रीलंका डिजिटलाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, इन सब चीजों में क्या करेगा, यूज करेगा। आप सभी को पता है श्रीलंका जो है वो इंडिया के नीचे ही स्थित है। हम में श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, जैसे राजधानी क्या है, जयवर्धन कोटे, मुद्रा रुपया, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, संसद कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, पार्लियामेंट है, प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धने, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10वां स्लीनेक्स अभ्यास जो कि 2023 में कहाँ हुआ है, कोलंबो में हुआ है। SL मतलब श्रीलंका, इन मतलब इंडिया, तो ये अभ्यास आराम से याद हो जाएगा। ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट भारत द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है, श्रीलंका को। तो श्रीलंका को दिया गया एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो वो है ड्रोनियर 228। छठा प्रश्न, यूएन वुमेन द्वारा महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए समझौता किया गया है। तो कहां पर, ऑप्शन नंबर सी, यूएन वुमेन क्या है, ये एक एजेंसी है जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, ये प्रोग्राम किया जाएगा। कहां पर, केरल में, महिला अनुकूल पर्यटन की पहल के लिए। तो इस प्रकार जो केरल इंक्स पैक्ट विथ यूएन वुमेन टू एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म, किसके लिए, टूरिज्म के लिए। इस प्रकार जो पर्यटक स्थान होंगे उसमें महिला अनुकूलन बनाने के लिए जैसे परिवहन, स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी। केरल से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य कौन सा है, तो ये केरल है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने हैं, किसमें, क्षेत्रीय भाषा में, इसमें कौन है, तो ये हाई कोर्ट है। और नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला आया था कहां पर, केरल में। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य बन गया है। और देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन है, तो ये पुल्लमपारा केरल का एक स्थान है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य बन गया है केरल, कौन, केरल। और भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है, तो ये कोच्चि है। और देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है, तो कुंबलांगी है। और केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन है, तो गोपिका गोविंद है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना किसकी है, तो ये केरल की है। जल बजट बहुत इंपॉर्टेंट है पानी की समस्या से निपटने के लिए। ये सब जो भी लाए हैं सब इंपॉर्टेंट बेस पर ही लाया गया है, इसलिए इनको याद करते चलिए, प्रयास करिए। और याद ये नहीं कि आप याद कर ले तो बार बार रटना नहीं याद हो रहा है,
चीजों को एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद प्रयास करिए कि उसको आपको रोज रिवीजन करना है, फिर मत याद करिए। ये भूल भी जाए कोई बात नहीं, भूल जाइए, मगर रिवीजन जरूर करिए। जब आप रिवीजन बार बार करेंगे ऑटोमेटिक दिमाग में याद हो जाए। सातवां प्रश्न, टेस्ला कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं, तो कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, वैभव तनेजा बने हैं। टेस्ला का हेडक्वार्टर ऑस्टिन टेक्सास में है। 1 जुलाई 2003 को स्थापना हुई और सीईओ कौन है? तो एलन मस्क है। इम्पोर्टेंट सीईओ है। गूगल जो कि अल्फाबेट की इसकी गूगल की पेरेंट कंपनी है, दोनों की कौन है? सुंदर पिचई है। यूट्यूब के नील मोहन है। फेसबुक के मार्क जुगरबर्ग, जो कि बहुत लोग अच्छे से जानते हैं, यूट्यूब के भी अब लोग जानने लगे। अमेजन इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। एनडी जेसी है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ये तो काफी दिन से है, ये भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो याद होगा आपको। ट्विटर के कौन है? तो लिंडा याकारिनो है। एडोब के शांतनु नारायण है और आईबीएम के अरविंद कृष्णा है। आठवां प्रश्न, HAL द्वारा निर्मित दो भारतीय डोर्नियर 228 विमान खरीदेगा, कौन खरीदेगा? ऑप्शन नंबर ए, गुयाना द्वारा खरीदा जाएगा। जैसे अभी श्रीलंका ने खरीद चुका है, अब गुयाना क्या करेगा? खरीदेगा। गुयाना जो है साइबर सुरक्षा व आईटी संचालन पर भारत के साथ सहयोग करेगा, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइबर सुरक्षा और आईटी संचालन में, तो ये काफी क्या है? इम्पोर्टेंट है। राजधानी क्या है गुयाना की? तो जॉर्ज टाउन है। अब मुद्रा क्या है? तो ये डॉलर है। नौवां प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की, तो किसके द्वारा लागू की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के द्वारा लागू की गई है। गुजरात 69वें फिल्म केयर अवार्ड 2024 कहां पर होगा? तो गुजरात में होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट को टाटा ग्रुप द्वारा 1300 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाएगा, कहां? गुजरात में। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। और 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? तो ये भी गुजरात है। और गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ज्यादा आपको शायद लग रहा हो, लेकिन इनको पढ़िए, यही बार बार आपको पढ़ना है। जब भी करंट पढ़ाएंगे आपको, यही बार बार पढ़ाएंगे, आपका ऑटोमेटिक हल्का हो जाएगा। एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड करंट आना है, ये याद रखिएगा। 10वां प्रश्न, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI के अनुसार भारत में स्थानिक पक्षियों में कमी आई है, तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ऑप्शन नंबर डी, 5% की कमी आई है। रिपोर्ट का नाम क्या है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की? तो यह भारत के 75 स्थानिक पक्षी, ये इसकी क्या है? तो ये इसकी रिपोर्ट का नाम है। इसके अंतर्गत भारत में टोटल कितनी, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में टोटल 1353 पक्षियों की प्रजातियां हैं। कितनी? 1353 पक्षियों की प्रजातियां हैं। और जो कि विश्व का कितना है? 12.40% है। कितना? 12.40% तक कम है। किसका? विश्व का। किसका? विश्व का है, विश्व का। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में। अध्यक्ष कौन है? तो ये धृति बनर्जी है। कौन है? धृति बनर्जी। एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट जीके पिटारा में आज आपके लिए जो बदले गए नाम में, जो कल आपको 9 अगस्त 2023 में जो पढ़ाए गए हैं, उसके आगे स्टार्ट करते हैं 11वां नंबर। अगर आपको वो पहला पिछले पढ़ना है तो आप 9 अगस्त की करंट अफेयर जरूर देखें, आपको उसमें पूरा अच्छे से लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आप उनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे। मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बलवीर सिंह सीनियर। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल स्टेडियम। खेलों का नाम क्या रख दिया गया है? सुधारगृह। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अहमदनगर जो है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अहिल्या नगर। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। ये वीडियो का एग्जाम जो हुआ है, वीडियो 2023 26 तारीख की शाम को ये क्वेश्चन जो है ये आया है। किसमें? 2023 के 26 तारीख को ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है, जो कि कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और ये जो नाम है ये अभी अगस्त, कब? अगस्त 2023 में ही ये नाम बदला गया है, अगस्त 2023 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसी भी अभी कोई भी एग्जाम अगर होने वाला है तो। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम हिमक्रॉफ्ट, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हिमक्रॉफ्ट, जो कि कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ये आपको लगभग को पता भी हो। मिन्हाज का नाम बदलकर हिंद शहर में रख दिया गया, हिंद शहर कर दिया गया, कहाँ? यूएई में। और अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस। रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पिछले डेली करंट में आपको स्टैचू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाए गए हैं। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो पिछले करंट की वीडियो जरूर देखें। इसी तरह आपकी जीके की सीरीज धीरे धीरे स्टार्ट करी जाएगी। अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे आप तो आपको जीके के कुछ क्वेश्चन जो मतलब स्टैटिक जीके की नुमा में हल्के फुल्के रहते हैं, इसी तरह से आपको याद करवा दिए जाएंगे और थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करना